आपको ले चलते हैं सीएम हाउस, जहां पर इस वक्त हरेली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो जरा ये बेहद खास तस्वीर आप देखिए, एक तरफ पूरे प्रदेश में आज हरेली की धूम है, दूसरी तरफ हर बार की तरह इस बार भी सीएम हाउस में धूमधाम से हरेली का त्योहार मनाया जा रहा है। इसके पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूरे प्रदेशवासियों को हरेली की शुभकामनाएं भी दी है। तो ये बेहद खास तस्वीरें इस वक्त गेड़ी की जरा तस्वीरें देखी। पारंपरिक तरीके से हरेली का त्योहार यहाँ पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा और कृषि परंपरा से जुड़ा प्रमुख लोक पर्व हरेली त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे प्रदेश में। लेकिन फिलहाल जो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इसमें सीएम हाउस की तस्वीरें हैं रायपुर से, जहां पर धूमधाम से हरेली का त्योहार मनाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी यहां पर नजर आ रहे हैं। बताइए जा रहा है और कई मंत्री, सांसद, विधायक भी इस दौरान सीएम हाउस में पहुंचे हुए हैं, जहां पर गेड़ी चलाकर पूजा पाठ कर विधि विधान से हरेली का त्योहार हर साल की तरह मनाया जा रहा है। प्रदेशवासी अपने अपने घरों में हरियाली का प्रतीक नीम के पत्ते लगाए हुए हैं। तस्वीरें आपने देखी। इसके पहले IBC 24 आज सुबह से आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से प्रदेश में हरेली की धूम है, और हर साल की तरह इस साल भी पारंपरिक तरीके से हर घर में, यहाँ तक कि सीएम निवास में भी हरेली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित इस विशेष आयोजन में लोक जीवन की विविध रंगतें, सांस्कृतिक विरासत और किसानों के प्रति सम्मान का भाव संजीव रूप से प्रकट होगा। हरेली त्योहार के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री निवास परिसर को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है, जिसकी 2 तस्वीरें इस वक्त IBC 24 पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वहाँ पर धूम है। और बताया जा रहा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, जो विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ की परंपरा को दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सुनृत्य भी यहाँ पर किया जा रहा है। और गेड़ी, जो कि सबसे ज़्यादा पारंपरिक खेलों में से एक माना जाता है, छत्तीसगढ़ का गेड़ी चलाने की परंपरा जो है वो सदियों से प्रदेश में चलती आ रही है। और यही कारण है कि जिस तरीके से तमाम जो विधायक है, सांसद है, वो भी गेड़ी चलाकर इस परंपरा को निभाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके पहले प्रदेशवासियों को हरेली की शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि हरेली पर्व केवल खेती और हरियाली का नहीं, बल्कि हमारे लोक जीवन, परंपरा और प्रतीक के साथ सह अस्तित्व का उत्सव है। हमारी सरकार इस सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री निवास में होने वाला यह आयोजन छत्तीसगढ़ के ग्रामीण लोक संस्कृति को न केवल संरक्षित करने की दिशा में एक प्रयास है, बल्कि उसे सार्वजनिक जीवन में केंद्र में लाने की प्रेरक पहल भी है। तो देखिए, आज के दिन ये माना जाता है कि खास तौर पर कृषि के क्षेत्र के लिए ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है। ये त्यौहार भी कहीं ना कहीं कृषि को समर्पित है, क्योंकि कृषि के जो औजार होते हैं, जो किसानों के औजार होते हैं, जिससे पूरे साल किसान खेती करते हैं, उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही ऐसी मान्यता भी है कि आज के दिन जो प्राकृतिक शक्तियाँ होती है, जो पूरे साल खेतों की रक्षा करती है, फसलों की रक्षा करती है, उन शक्तियों को ये दिन समर्पित होता है, उनकी पूजा की जाती है और उनसे ये निवेदन किया जाता है कि वे सभी शक्तियाँ फसलों को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाएं और हर संभव मदद करें किसानों की, जिससे प्रदेश में खुशहाली बनी रहे और फसलों को लेकर के जो भी चिंताएं रहती किसानों की, वो पूरी तरीके से दूर हो जाए। तो कृषि के क्षेत्र में ये पर्व बेहद खास माना जाता है, और यही वजह है कि हर साल सीएम निवास में, सीएम हाउस में ये परंपरा विधि विधान से मनाई जाती है। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, पहली तस्वीर जहाँ पर औजार रखे हुए हैं, कृषि के ये औजार हैं, जिसकी पूजा करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा भी यहाँ पर मौजूद है। और बताया ये जा रहा है कि इस पूजा के संपन्न होने के बाद कई पारंपरिक आयोजन भी यहाँ पर किए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दर्शाया जाएगा, जिसका इंतजार सभी को काफी देर से। लेकिन इस पूजा के बाद ये कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह भी कहा कि हरेली छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जुड़ा एक ऐसा पर्व है जो हमारी कृषि, संस्कृति, लोक परंपरा और प्रकृति प्रेम का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेली पर्व खेती किसानी से जुड़ा पहला त्यौहार है, जिसमें किसान अपने कृषि उपकरणों की पूजा, धरती माता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और यह पर्व न केवल अच्छी फसल की कामना का अवसर है, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य की भावना को भी प्रकट करता है। तो देखिए, हमारे प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ का ये बेहद खास त्यौहार है। ऐसा भी माना जाता है कि ये त्यौहार पूरे प्रदेश की परंपरा को, पूरे देश को दर्शाता है, जोड़ता है। और यही कारण है कि हर साल सीएम हाउस में इस परंपरा को निभाया जाता है। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये आपको आज कई किसानों के घरों पर भी नजर आएगी, क्योंकि किसान अपनी खेती की शुरुआत ही आज के दिन से करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज कृषि उपकरणों की पहले पूजा की जाती है, धरती माँ को समर्पित उन्हें किया जाता है, और इसके बाद जो प्राकृतिक शक्तियाँ होती है, उन सभी से निवेदन किया जाता है कि वो हर तरीके से किसानों के पक्ष में रहे और कृषि में उनकी सहायता करें। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीएम हाउस की तस्वीरें हैं।
जहां पर हरेली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले विधि विधान से कृषि उपकरणों की पूजा यहां पर की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर मौजूद है। तो देखिए, हरेली का त्यौहार बेहद प्राचीन त्यौहार है प्रदेश का। किसान अपने कृषि उपकरणों की पूजा कर धरती माता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। यह पर्व न केवल अच्छी फसल की कामना का अवसर है, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य की भावना को भी प्रकट करता है। तो देखिए, कृषि पर आधारित ये त्यौहार माना जाता है, जो कि पूरे प्रदेश में समृद्धि, हरियाली को दर्शाता है और पूरे साल प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में उन्नति हो, विकास हो, किसानों का विकास हो, उद्धार हो, इस लिहाज से भी कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है और इसके बाद से खेती किसानी का काम शुरू होता है। तो देखिए, इसके पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर पूरे प्रदेशवासियों को हरियाली की ढेर सारी बधाइयाँ दी थी और उन्होंने कहा था कि आज सीएम निवास में कई आयोजन होने जा रहे हैं और सबसे पहले पूजा पाठ के साथ, विधि विधान के साथ इस परंपरा की उन्होंने शुरुआत की है और उसके बाद कई सारे सांस्कृतिक ऐसे आयोजन होने वाले हैं जिसमें छत्तीसगढ़ की झलक, यानी कि प्रदेश की परंपराओं की, संस्कृति की झलक भी हमें देखने को मिलेगी। इसके पहले आपने देखा था मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कई सांसद, कई मंत्री उनके साथ थे जिन्होंने गेड़ी चलाकर पहली परंपरा निभाई और इसके बाद अब यहाँ पर कृषि उपकरणों की पूजा की जा रही है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को हरेली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरेली पर्व केवल खेती और हरियाली का ही नहीं, बल्कि हमारे लोक जीवन, परंपरा और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का एक खास उत्सव है। हमारी सरकार इस सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो देखिए, ज़रा ये तस्वीर आप देखिए, जो कि बेहद खास है प्रदेशवासियों के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, जहां पर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति, छत्तीसगढ़ी परंपरा को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बढ़ावा देने की बात की थी और जो तस्वीरें, और देखिए खासतौर पर अगर हम बात करें हरियाली की, यानी कि हरेली त्योहार की, तो इस मौके पर गेड़ी तो चलाई जाती है, उपकरणों की, कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है, लेकिन साथ ही आज के दिन प्रदेश के हर घर में जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, छत्तीसगढ़ी पकवान है, वो बनाए जाते हैं और इसके आधार पर ही जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है, उसे बढ़ावा दिया जाता है। फिलहाल आपने जो तस्वीरें IBC 24 की टीवी स्क्रीन पर देखी थी, ये सीएम हाउस की तस्वीर थी, जहाँ पर भी आज छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाए गए हैं और पारंपरिक तरीकों से यहाँ पर पूजा पाठ की जा रही है। शनेश्वरम्मा ओम कलशमुखे कंठे चरुदस्मासितामुल सबरिमम्मा तटु साग्रभ सुंदर जीवेदो जीवेदो सामेदो त्रमहिक समासितत्र गायत्री सावित्री तंबु चुगदा जम्मा ओम सतना सतिना इंद्रो वृतसभा सतिना पोकाप सवेदा वसिना रिष्टो वरिष्ठनेमे यसिनो बृहस्पतिर ददातु प्रकृत स्वामरुता विष्णे मातर शुभं यमानो जदथे सो जगदमयाग्ने जेवा मनवसो चरससो विश्वे देवा बहिर्मा भद्रं कर्णे तुर्यां देवा भद्रं व्यद्रा इष्टगंगष्टो सतमन्नो सरदोन्ति देवाना चक्रं तमन्नो पुत्रासो आदित्यर्दिदौ अन्तरिदित माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवातरे पंचजनार्दितने नित्यमेवम्मा दौ शान्तिरक्षरं शान्ति पृथ्वी शान्ति रोकदयसा शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्ति समरेध्य यतो यतः संयसे ततो अभयं कुरु सम्ना कुरु प्रजाभ्यः शुभ्यं शुभशान्तिर्भवन्तो श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमो नमः उमामहेश्वराभ्यं नमो नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमो नमः श्री सतपुंद्राभ्यं नमो नमः कुलदेवताभ्यं स्थान देवताभ्यं नमो नमः ग्राम देवताभ्यं नमो नमः स्थान देवताभ्यं नमो नमः एतत् कर्म प्रदान देवताभ्यं नमो नमः मातृप्रचकलभ्यं नमो नमः इष्ट देवताभ्यं नमो नमः श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो वृणेभ्यो नमो नमः ओम सिद्धि बुद्धि हिताय च श्रीमन् महागणाधिपते नमो नमः। बोलेंगे मेरे साथ, ओम विष्णु 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 हरि अम्मा विष्णु 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 अध्यय नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तम विष्णु राज्य परमरामनोत्ति प्रार्थे ऋ श्वेतवारः कल्पे विवस्त्र मन्वन्तरे अष्टविंशतितमे कलियुगे कलि। तो देखिए, सीएम हाउस की लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर कृषि उपकरणों की पूजा यहां पर की जा रही है। तमाम जो मंत्री हैं मुख्यमंत्री के साथ, वो यहां पर पूजा पाठ में सम्मिलित हुए हैं। आपको बता दें कि सीएम हाउस को छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के रंगों से सजाया गया। पारंपरिक तोरण, हरियाली से सजे द्वार और ग्रामीण शिल्प कला से समृद्ध इस वातावरण में हरेली की वास्तविक आत्मा को अनुभव किया जा सकेगा और यही वजह है कि IBC 24 लगातार आपको सीएम हाउस की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे आप भी ये समझ पाएं और देख पाएं कि आज कितने धूमधाम से हरेली का त्यौहार सीएम हाउस में मनाया जा रहा है। आयोजन में छत्तीसगढ़ के विविध अंचलों से आए लोक कलाकारों द्वारा गेड़ी नृत्य, राउत नाचा आदि लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। सावन की फुहारों के बीच सावन झूला और सवनाही रामायण पाठ दर्शकों के आकर्षण का केंद्र है। यह कार्यक्रम न केवल एक सांस्कृतिक आयोजन है, बल्कि यह प्रदेश की लोक भावना और पारंपरिक धरोहर का जीवंत उत्सव भी है।
तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस आयोजन में शामिल होकर कृषि यंत्रों औजारों की पूजा कर रहे हैं, जो हरेली पर्व की सबसे मुख्य परंपरा मानी जाती है। पारंपरिक से लेकर आधुनिक यंत्रों की एक विस्तृत प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें नई पीढ़ी को छत्तीसगढ़ की कृषि परंपराओं और यांत्रिकी प्रगति से परिचय मिलेगा। तो देखिए, ये त्यौहार इसलिए भी बेहद खास है और इस पारंपरिक तरीके से ये त्यौहार इसलिए भी मनाया जा रहा है ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है प्रदेश की, वो इस त्यौहार से पूरी तरीके से अवगत हो सके, हमारी परंपराओं को वो जान सके, समझ सके और किस तरीके से हरेली का त्यौहार प्रदेश में मनाया जाता है ये वो समझ सके। और यही वजह है कि सीएम हाउस में धूमधाम से हरेली का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसके पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट कर पूरे प्रदेशवासियों को हरेली त्यौहार की बधाइयां भी दी थी। आपको बता रहे कि हरेली का त्यौहार इस बार केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि पर्यावरण, परंपरा और प्रगति के मिलन के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सीएम हाउस को छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के रंगों से सजाया गया है। पारंपरिक तोरण इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें IBC 24 ने आपको कई ऐसी तस्वीरें भी दिखाई है आज सुबह से ही। पारंपरिक तोरण के साथ हरियाली से सजे द्वार और ग्रामीण शिल्पकला से समृद्ध इस वातावरण में हरेली की वास्तविक आत्मा को अनुभव किया जा सकता है। आयोजन में छत्तीसगढ़ के विविध अंचलों से आए लोक कलाकारों द्वारा गेड़ी नृत्य, राउत नाचा आदि लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। आपने एक तस्वीर देखी होगी इस पूजा से पहले, जहां पर आपने देखा कि कई प्रदेश के कई हिस्सों से, अलग अलग हिस्सों से कुछ कलाकार आए थे जो इस पूजा के बाद अपनी प्रस्तुति यहां पर देंगे। चाहे वो बात करें राउत नाचा की हो या फिर गेड़ी नृत्य की, तो जितने भी पारंपरिक नृत्य हैं, पारंपरिक चीज़ें हैं, उन सभी को दर्शाते हुए वो यहाँ पर नजर आएंगे। तो सावन की फुहारों के बीच सावन झूला और सवनाही रामायण पाठ दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह कार्यक्रम न केवल एक सांस्कृतिक आयोजन है बल्कि यह प्रदेश की लोक भावना और पारंपरिक धरोहर को जीवंत उत्सव भी होगा। तो देखिए, हरेली का त्यौहार खासतौर पर अगर देखें तो प्रदेश का ऐसा त्यौहार है जो पूरी तरीके से हमारी भूमि को और कृषकों को समर्पित होता है, क्योंकि जैसे कि तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं, सीएम हाउस में भी कृषि उपकरणों की पूजा की जा रही है। और ऐसी मान्यता, ऐसी परंपरा है कि आज के दिन से, यानी कि जब कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है तो उसके बाद से कृषक अपना कृषि का काम शुरू करते हैं और उनके लिए वो फलदायी भी साबित होता है, क्योंकि आज के दिन भूमि से, यानी कि भूमि से ये प्रार्थना की जाती है कि जो भी फसल आने वाले दिनों में होने वाली है वह अच्छी हो, प्रदेश के विकास के लिए हो, समृद्धि हो प्रदेश की उससे। और यही वजह है कि इस त्यौहार को पारंपरिक त्यौहार भी माना जाता है, जो कृषकों के लिए खासतौर पर बेहद खास है। इस दिन अगर बात करें तो गिड़ी नृत्य, राउत नाचा, इन तमाम चीज़ों की यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई गई, जो तस्वीरें भी हम आप तक IBC 24 पर पहुँचाते रहेंगे। तो देखिए, हरेली का त्यौहार, इसके पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूरे प्रदेशवासियों को बधाइयाँ दी और इस वक्त सीएम हाउस की ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों के आग्रह किया कि इस वर्ष हरेली पर्व को हम और भी ज़्यादा सार्थक बनाएंगे। धरती माता की पूजा के साथ वृक्षारोपण करें, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा भविष्य सुनिश्चित हो सके। यह पर्व केवल परंपरा नहीं बल्कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि हरेली पर्व प्रदेशवासियों के जीवन में खुशियाँ, समृद्धि और हरियाली लेकर आए। उन्होंने सभी नागरिकों से इस लोक पर्व को आपसी सौहार्द, प्रकृति प्रेम और परंपरा के सम्मान के साथ मनाने का आग्रह किया है। भौमरदसाना लोका कल्पनया भोगार्पणमस्तु ऋगौ प्रयत्ना भजना करविनो करुणा प्रेम से बोले श्री गौ माता की जय, बोले नंदी महाराज की जय, बोले 33 कोटि देवी देवता की जय, बोले श्री संकट मोचन हनुमान महाराज की जय, बोले राधे कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्यौहार है, पारंपरिक त्यौहार यह है। हरेली त्यौहार का खास आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। एक तरफ पूरे प्रदेश में ये त्यौहार मनाया जा रहा है, तो वहीं सीएम हाउस में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, भोपाल से और रायपुर की ये तस्वीरें हैं। एक तरफ भोपाल में भी
सीएम डॉक्टर मोहन यादव राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे रायपुर की तस्वीर है जहां पर सीएम हाउस में हरेली त्योहार का आयोजन किया गया है। पारंपरिक अंदाज में पूरे सीएम हाउस को यहां पर सजाया गया है और साथ ही साथ डिप्टी सीएम हाउस में भी खास तैयारियां की गई, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। सीएम आपको यहां दिख रहे हैं पूजा अर्चना करते हुए। छत्तीसगढ़ की परंपरा को निभाते हुए हरेली त्योहार यहाँ पर मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी एक ऐसा त्योहार जो कि छत्तीसगढ़ की विरासत को, उसकी परंपरा को संजो कर रखता है। उसकी सांस्कृतिक आत्मा और कृषि परंपरा से जुड़ा ये प्रमुख लोक पर्व हरेली त्योहार आज यानी कि 24 जुलाई को धूमधाम से मनाया जा रहा है। पारंपरिक रीति रिवाज से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वहीं सीएम हाउस में सीएम विष्णुदेव साय को भी आप पूजा अर्चना करते हुए देख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर भोपाल की है जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल हुए हैं। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की, संबोधन भी दिया। जांगर के चलत ले तुहर होईगा पुछारी जियत मरत संगवारी हो। रायपुर और भोपाल से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार की धूम मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मन बढ़िया राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल हुए हैं। सुशासन के मंत्र है। हमार अतिथि मन कृषि औजार जैसे कि आप जानत हो, हमार छत्तीसगढ़ है कृषि और ऋषि के प्रदेश है। ऋषि मुनिमन भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप देख रहे हैं जो कि अधिकारियों का, कर्मचारियों का सम्मान कर रहे हैं। वन विकास निगम का ये कार्यक्रम है जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन यहां पर किया गया है जहां पर सीएम ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की, उसके बाद संबोधन दिया और अब यहां पर जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनका सम्मान किया। और रायपुर से भी तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं चूंकि आज छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार की धूम मची हुई है। हरेली त्योहार की रौनक आपको हर तरफ दिखाई देगी। तो वहीं सीएम हाउस में भी, डिप्टी सीएम हाउस में भी हरेली त्योहार की रौनक है। पारंपरिक अंदाज में सजाया गया है सीएम हाउस को, डिप्टी सीएम हाउस को। सीएम विष्णुदेव साय ने पूजा अर्चना करके त्योहार की शुरुआत की है और तस्वीरों से आप समझेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो विरासत है, जो सांस्कृतिक परंपरा है, उसका निर्वहन किस तरीके से किया जाता है। अपने अपने घरों में हरियाली का प्रतीक नीम के पत्ते लगाए जाते हैं और पारंपरिक और उल्लासपूर्ण रूप से ये त्योहार मनाया जाता है। साथ ही शासन के संस्कृति विभाग की ओर से एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है जिसमें लोक कलाकार जो है वो प्रस्तुति देंगे। सीएम विष्णुदेव साय को आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो तैयारियां की गई हैं उसको वो देखते हुए हरेली त्योहार के रंग में पूरा सीएम हाउस भी रंग चुका है। सांस्कृतिक विरासत और किसानों के प्रति सम्मान का भाव सजीव रूप में प्रकट किया जाता है इस त्योहार के माध्यम से। और हरेली त्योहार के लिए, इसके आयोजन के लिए मुख्यमंत्री निवास परिसर को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। जैसे शादी के लिए किसी मंडप को तैयार किया जाता है, ठीक उसी तरह सीएम हाउस आज आपको नजर आ रहा है। चूंकि छत्तीसगढ़ का ये खास त्यौहार है, छत्तीसगढ़ की खास परंपरा है, कृषि से जुड़ा, कृषि परंपरा से जुड़ा ये प्रमुख हरेली त्योहार है जो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा है। और यही वजह है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में आपको हरेली त्योहार की धूम नजर आएगी। लोग अपने घरों के बाहर नीम के पत्ते लगाते हैं जिसे हरियाली का प्रतीक माना जाता है। सावन का ये महीना और इसी सावन के महीने में ये हरेली त्योहार हर साल मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार हर साल इस त्योहार को मनाती है। सीएम हाउस को खास तरीके से सजाया जाता है। साथ ही लोक कलाकार भी प्रस्तुतियां देते हैं।
कृषि उपकरणों और यंत्रों की पूजा अर्चना करके इस हरेली त्योहार के की त्योहार परंपरा को निभाया जाता है। माने किसान साथ ही गेड़ी चढ़ने की भी परंपरा होती है। हो डिप्टी सीएम ने भी गेड़ी चढ़कर उस परंपरा को निभाया था। तो वहीं तो समूचा सीएम हाउस में भी देखिए खास तैयारियां की गई हैं। क्या क्या तैयारियां त्योहार को लेकर यहाँ पर की गई हैं, काबर की उसका अवलोकन करते हुए कि जहां में जिसका अंत डॉक्टर नहीं, रमन सिंह और उनके साथ सीएम विष्णुदेव साय के साथ ही तमाम और जमीन पे जिसका जो अंत जनप्रतिनिधि हैं वो भी उनके साथ नहीं, मौजूद हैं। माँ कहते हैं। उत्साह के साथ हरेली त्योहार मनाया जा रहा है और भारत माँ हो, ट्रैक्टर पे यहाँ पर चढ़ते हुए देखिए आपको सीएम विष्णुदेव साय। चूंकि कृषि से जुड़ा हुआ ये त्योहार है, किसानों से जुड़ा हुआ ये त्योहार है और इसीलिए जो कृषि से जुड़े उपकरण हैं, किसाने जो मशीनें हैं, जो गाड़ियाँ हैं, उनकी आज पूजा अर्चना की जाती है तिहार में हम एनर्जी और इसी के साथ त्योहार की शुरुआत होती है। सबो जन जाना था हरेली माने हरियाली। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के एक ठन योजना चलत है, एक पेड़ माँ के नाम। तो जी हाँ, वो माँ जो हमें जन्म देती है, वो माँ जिसकी कोख में हम पलते बढ़ते हैं, वो माँ जो हमें अन्न धन खान पान देती है। आइए उस माँ की समृद्धि के लिए एक पेड़ माँ का नाम को हम चरितार्थ करें। माँ के नाम आज हरेली के पावन पर्व पर अपने घर में, अपने घर के आसपास अवश्य लगाएं। कहते हैं जहाँ पेड़ है वहाँ परिंदे अवश्य होंगे, पक्षी। और पक्षियों का भी नाता मनुष्य से बहुत गहरा है। जो घर बनाओ तो आंगन में एक वृक्ष लगाना, जो घर बनाओ तो आंगन में एक वृक्ष लगाना। परिंदे भर, मोहल्ले भर के परिंदे चहचहाएंगे आपके आंगन में। जी हाँ, अगर वृक्ष है तो परिंदे जरूर होंगे। और अगर आपने परिंदे को अपने पास रखा तो ये मन में गांठ बांध के रख लीजिए कि परिंदे जिनके करीब होते हैं वे बड़े खुशनसीब होते हैं। जी हाँ, परिंदे खाली च्यूं च्यूं करत चिरैनो है, दरअसल वो बीजों का विकरण करते हैं, पराग कण को एक फूल से दूसरे फूल में पहुंचाते हैं। इन अर्थों में देखा जाए तो ये भी कि जो अन्न है, धन है, उसके कीड़े मकोड़े को खाकर वे हमारे अन्न धन की रक्षा भी करते हैं। इस नाते एक पेड़ माँ का नाम, माँ के नाम यदि आप लगाते हैं तो बहुमुखी, बहुउद्देशीय कार्यक्रम को आप अंजाम देते हैं। हमारे अतिथिगण एक एक उपकरणों की जानकारी लेते हुए उसकी उपादेयता, कृषकों के हित में, खेती के हित में उसका अवलोकन करते हुए, उसका मूल्यांकन करते हुए मंच की ओर आ रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मंच पर माँ भारती का चित्र और छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र लगा हुआ है। हमारे अतिथिगण सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण करेंगे माताओं के समक्ष। कृषक उन्नति योजना, कृषक लागत सहयोग, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि,
हाँ, हमारे अतिथि गण मंचासीन हो रहे हैं। आग्रह करूंगा प्रथम दीप प्रज्वलन के लिए हरेली त्योहार का आनंद लेते हुए यहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को भी आपने देखा। कृषि से जुड़े जो उपकरण हैं, जो मशीनें हैं, उनकी पूजा अर्चना करने के बाद मंच तक पहुँचे हैं उन्हीं के ज़रिए। और अब कार्यक्रम की विधिवत रूप से यानी कि औपचारिक तौर पर अब शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ सरकार हर साल हरेली त्योहार पर खास आयोजन करती है। सीएम हाउस को खास तरीके से सजाया जाता है किसी दुल्हन की तरह। और हरेली त्योहार जैसा कि नाम से ही आप समझेंगे, हरियाली का ये त्यौहार है और इसी वजह से हर तरफ आपको हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। सावन के महीने में ये त्यौहार पड़ता है, यानी कि सावन जो कि हरियाली का प्रतीक है। प्लीज आप बैठ जाओ, बार बार विनती है। हमारे घर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ सीएम हाउस से लाइव जुड़ गए। राजेश, बताएं, सीधी तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, फिलहाल इस वक्त वहां पर क्या कार्यक्रम हो रहे हैं? देखिए, जैसे कि आपने बताया कि आज हरेली का त्योहार है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस मौके पर जो गाँव में ये दृश्य सजाया जाता है कि उसी तर्ज पर आज मुख्यमंत्री निवास को भी सजाया गया है और चारों साइड हरियाली नजर आ रही है। सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर बंगले से निकले, उन्होंने अपने निवास में जो प्रदर्शनी लगाई गई थी वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने जो परंपरागत ढंग से छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुसार जो कृषि यंत्र होते हैं, हल होते हैं, कृषि यंत्र होते हैं, उनकी पूजा अर्चना की। उसके बाद गाय मछली वहाँ रखा गया था, इसको उन्होंने एक लोधी खिलाने की परंपरा है, यहाँ पर लोधी खिलाया और वहाँ से निकल कर फिर वो जो यहाँ पर हाउस में ही जो प्रदर्शनी लगाई गई है वहाँ पहुंचे, उसका अवलोकन किया। और इस दौरान प्रदर्शनी लगाने वाले जो अफसर हैं और बाहर के जो लोग आए हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को घुंघरी पहनाया। छत्तीसगढ़ की विशेष टोपी होती है, उसको उन्होंने पहनाया। जो किसान बच्चे हैं टोपी पहनाया और उसके बाद मुख्यमंत्री उनके साथ में विधानसभा के तमाम मंत्री यहाँ मौजूद थे। फिर वो आगे बढ़े और अपने बच्चों को याद करके ये जो वहाँ पर झूला लगाया था वहाँ पर झूले में बैठ कर फोटो खिंचवाई। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए वहाँ पर जो धान रोपाई की एक मशीन रखी हुई थी, गाड़ी के रूप में एक मशीन रखी गई थी, वहाँ पे बैठा, वहाँ पर फोटो खिंचवाई और सबसे मेल मुलाकात करते हुए सबको हरेली त्योहार की बधाई देते हुए जो मंच पर पहुंचे। और अब इस पूरे कार्यक्रम की विधिवत जो शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे आयोजन के लिए मुख्यमंत्री निवास को बहुत खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य यहाँ पर लगातार चल रहे हैं और ज्यादातर लोग जो है यहाँ पर हरा कपड़ा पहन कर आए हैं और महिलाएं खासकर इसे खूब श्रृंगार कर आई है। तो पूरा माहौल यहाँ का इस तरह से लग रहा है कि हम छत्तीसगढ़ के किसी गाँव में पहुंचे हुए हैं और हरेली का त्योहार यहाँ मनाया जा रहा है। बिल्कुल राजेश, हमेशा ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं जब छत्तीसगढ़ सरकार विशेष तौर पर सीएम हाउस में हरेली त्योहार का आयोजन किया जाता है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है और ख़ास तौर पर सुबह से लेकर शाम तक कई सारे आयोजन जो है वो यहाँ पर किए जाते हैं और जो परंपरा है उसका निर्वहन भी किया जाता है। और इसी तरह सीएम हाउस में भी त्योहार की पूरी परंपरा का निर्वहन किया गया, गेड़ी चढ़ी गई, पारंपरिक अंदाज में पूजा अर्चना की गई, जैसा कि तस्वीरें आप देख रहे हैं। पशुओं को यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद, बैल की पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पर गेड़ी चढ़ने की जो परंपरा है उसे भी निभाया गया था। डिप्टी सीएम ने इस परंपरा को निभाया था और अब औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत भी कर दी गई है। हरेली त्योहार जो कि छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक त्यौहार है, इसका महत्व क्या है ये भी आप समझिए। आपको बता रहे हैं कि हरेली त्योहार के दिन क्या क्या खास होता है, क्या आयोजन किया जाता है। पारंपरिक खेल, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहाँ पर होती हैं। गांव में गौठानों को सजाया जाता है, सामूहिक पूजन होता है। यहाँ पर बच्चों और युवाओं के लिए खेल प्रतियोगिताएं भी रखी जाती हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ का जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ की एक झलक इस दिन आपको आज सीएम हाउस में भी दिखेगी और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के हर घर में भी इसकी रौनक आपको दिखाई देगी। महिलाएं व्रत भी रखती हैं। इस दिन को कृषि उपकरण पूजन दिवस भी कहा जाता है, यानी कि कृषि से जुड़े जो उपकरण होते हैं जैसे कि ट्रैक्टर होता है हल चलाने के लिए, उसी तरीके से जितने भी उपकरण होते हैं उनकी पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है। किसान विशेष तौर पर पूजा अर्चना करते हैं।
अच्छी फसल के लिए कामना की जाती है। लोक परंपराओं की पहचान है छत्तीसगढ़ का यह हरेली त्योहार। प्रकृति और खेती से जुड़ाव की याद भी दिलाता है हरेली त्योहार। जैसा कि आपको बार बार बता रहे हैं कि हरियाली को दर्शाता हुआ ये हरेली त्योहार इन तस्वीरों से आप समझ पाएंगे कि हरेली त्योहार जो है वो किस तरीके से मनाया जाता है, इसका छत्तीसगढ़ में क्या महत्व है। और छत्तीसगढ़ सरकार के आयोजन करने का भी इसके पीछे यही मकसद है कि ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में रहने वाले बल्कि जो प्रदेश के बाहर के लोग हैं वो भी समझ पाएं कि छत्तीसगढ़ की परंपरा क्या है, हरेली त्योहार का मकसद क्या है, ये क्यों मनाया जाता है। विशेष तौर पर कृषि से जुड़ा ये त्यौहार है और इसीलिए कृषि से जुड़ी जो उपकरण हैं और साथ ही साथ किसान जो कि कृषि से जुड़े होते हैं उनके लिए ये त्यौहार खास मायने रखता है। सीएम हाउस से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार्यक्रम यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले सीएम विष्णुदेव साय ने, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर बैल की पूजा अर्चना की और उसके बाद विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की। और इसके बाद छत्तीसगढ़ की संस्कृति, उसकी परंपरा को दिखाने वाली तमाम जो प्रस्तुतियां हैं वो भी की जाएंगी। जो छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार हैं वो आज प्रस्तुतियां देंगे। और सावन में जैसा कि आपको भी पता होगा कि झूला झूलने का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, उसी तरह हरेली त्योहार में भी सावन में जिस तरीके की गतिविधियां की जाती हैं उसी तरीके से हरेली त्योहार का भी कुछ ऐसा ही अंदाज होता है। यहाँ पर सीएम को आप देख रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह को आप देख रहे हैं जो कि झूला झूलते हुए यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, जो कि इस त्योहार की परंपरा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, गौ माता की, गौ माता की। आज हरेली त्योहार के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री निवास में आयोजित आज के कार्यक्रम में मंच में हमारे बीच में विराजमान हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जमन 15 साल तक अपन मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास करीन, सड़क, बिजली, पानी सब तरफ पहुंची और तो और भूखमरी भी होती समर छत्तीसगढ़ में, ओला भी भगाइन और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात होइन। विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमार दोनों डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री पवन साई जी, हमार मंत्रीगण, हमार कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम जी, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, टंकराम वर्मा जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, हमार विधायकगण गजेंद्र यादव जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, नीलकंठ टेकाम जी, मरपच्ची जी, मोतीलाल साहू जी, राजेश मुढ़त जी, हमार सबो निगम मंडल के अध्यक्षगण, पूर्व स्पीकर प्रेम प्रकाश पांडे जी और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, हमारे संस्कृति विभाग के अधिकारी मन और मीडिया के साथी भाई मन, सबकर ले पहले आप सबला
हरेली त्योहार के मोर तरफ से गाड़ा गाड़ा बधाई। पूरे छत्तीसगढ़ वासी के, छत्तीसगढ़ के हमार दाई दादा भाई बहनी संगवारी सब ला गाड़ा गाड़ा हरेली त्योहार के बधाई। और आज आप मन यहाँ आए हो तो आप मन के भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हमन सब मिलके यहाँ पर भगवान शिव के पूजा अर्चना करे हन, गणेश भगवान के पूजा अर्चना करे हन, धरती माता के पूजा अर्चना करे हन, गौ माता के पूजा अर्चना करे हन, और हमार किसान मन के जो भी औजार होते नांगर जुआट वो सब चीज के विधिवत पूजा करे हन। और आज शिव पार्वती से, धरती माता से, छत्तीसगढ़ महतारी से ये आशीर्वाद मांगे हन कि ये हमारे साल के पहली त्योहार है, तो आने वाला साल हमारे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख शांति हो, सुख समृद्धि हो, एकर हमन कामना करे हन। और हमारे प्रदेश ला 25 साल होगी से रजत जयंती वर्ष में हमन प्रवेश करे हन। और आप सबला मालूम है कि 25 साल पहले का स्थिति रही से, और जब यहाँ पहला विधानसभा के चुनाव हुई तो छत्तीसगढ़ के जनता के आशीर्वाद हमन ला मिलिस, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनिस और डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बनिन, तो 15 साल में हर क्षेत्र में विकास हुई। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल सब कुछ यहाँ बनिस। भूख भी यहाँ से भागिस, नहीं तो हमारे विशेषकर बस्तर सरगुजा संभाग में भूख के कारण कोदो, कुटकी, महुआ सबला खाना पड़त रही से। ओकर बाद भी कभी कभी बच्चा मन ला एक एक टाइम उपवास होना पड़त रही से। लेकिन आज भूख के नामो निशान नहीं है छत्तीसगढ़ में। और अभी 1.5 साल से फिर से हमन सरकार में हन, तो मोदी के गारंटी के सब काम ला पूरा करे हन। किसान मन पर विशेष ख्याल है। डॉक्टर साहब बता चुकी है 21 क्विंटल प्रति एकड़ हमन धान भी खरीदत हन, 3100 रुपया धान के कीमत भी देत हन। और कोऑपरेटिव बैंक वगैरह में 0% में केसीसी बनी से कृषि काम करे बर हमर किसान मन ला ऋण उपलब्ध होते। सब सारा विकास के काम हमर छत्तीसगढ़ में चलत है। और हमार देश के प्रधानमंत्री 2047 तक विकसित भारत के सपना देखिन है, संकल्प करीन है। तो हमन भी विकसित छत्तीसगढ़ के ओकर बर विजन डॉक्यूमेंट बनाए हन, और बहुत सोच समझ के और में सबके मतलब मदद की आवश्यकता है। पूरे छत्तीसगढ़िया मन के एक व्यक्ति के सहयोग हुई तब हमन विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा कर पाबो। नया उद्योग नीति भी बनाए हन, और भ्रष्टाचार के भी हमारे प्रदेश से कम करे के हमन प्रयास करत हन, एक सुशासन देह के प्रयास करत हन। तो ये सारा छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से हमन छत्तीसगढ़ ला विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाए बर काम करत हन। आज मैं ये अवसर में फिर से एक बार हरेली त्योहार की आप सब ला गाड़ा गाड़ा बधाई देते हुए, और सब मिलके हमने छत्तीसगढ़ ला विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करी, एकर ले आज संकल्प लेहे की आवश्यकता है। आप सबो जन यहाँ ये त्योहार में आए हैं, बहुत बहुत आपन के धन्यवाद आभार करते हुए मैं अपन बात ला अंत करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अंत में आभार व्यक्त करे बर आमंत्रित करत हूँ शशांक शर्मा जी ला, साहित्य अकादमी अध्यक्ष शशांक शर्मा जी कृपया आएं और आभार प्रदर्शन के दायित्व का निर्वहन करें। आज छत्तीसगढ़ के अहम पर्व हरेली तिहार के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मुख्यमंत्री निवास में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, मंत्रीगण
श्री राम विचार नेताम जी, श्री टंकराम वर्मा जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे विधायक महोदय मोतीलाल जी साहू, राजेश मुड़त जी, गजेंद्र यादव जी, नीलकंठ टेकाम जी, खुशवंत साहेब जी एवं अन्य सभी जो मंच पर उपस्थित हमारे अतिथिगण हैं, संस्कृति विभाग की ओर से मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम में आकर उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही साथ इस सभा कक्ष में जितने हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी बंधु हैं, मैं उन सब का, निगम मंडल के जितने अध्यक्ष एवं अधिकारीगण मौजूद हैं, साथ ही मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री श्री पवन साय जी एवं इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, उन सभी को सादर आभार, धन्यवाद। आप सबसे आग्रह है, कृपया छत्तीसगढ़ी व्यंजन के स्वल्पाहार के व्यवस्था है, आप सबो झन बर कृपया आप छत्तीसगढ़ के हरेली तिहार में ठेठरी, खुरमी, चीला, चौसेला सबों के आनंद लुहू, ये हमारा आग्रह ला स्वीकार करो। आप सब पर व्यवस्था है, बल्कि ये कहा जा सकते खान पान के व्यवस्था हर आदमी के तन मन ला 30 तिहार के अनुरूप बनाते। आप हमार आग्रह ला स्वीकार करो। बढ़िया चीला तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आप सीएम हाउस से देख रहे थे, जहां पर आपने देखा कि सीएम विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे थे और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने तमाम छत्तीसगढ़ वासियों को हरेली त्यौहार की हरेली त्यौहार की शुभकामनाएं दी हैं। ये उत्साह हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे मनाया जा रहा है और आपने देखा कि इस हरेली त्यौहार की धूम सीएम हाउस में देखते ही बन रही है। क्या आम क्या खास, हर कोई सीएम हाउस में पहुंचा हुआ है। इससे पहले आपने डॉक्टर रमन सिंह जो स्पीकर हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के, उनका संबोधन भी सुना था। तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है और हर एक लिहाज से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने ये छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक त्यौहार है और जिसको पूरी धूमधाम के साथ छत्तीसगढ़ शासन के ज़रिए भी मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री का संबोधन आपने सुना।